नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक जिले की कलेक्टर के यहाँ फ़ोन जाता है। पीए फ़ोन उठाता है, हेलो की आवाज़ बोलता है तो उधर से आवाज़ आती है कि ये किसका नंबर है। तो बड़े रुआब में बताया जाता है कि तुम्हें पता नहीं है किसका नंबर है, आपने जिले की कलेक्टर के यहाँ नंबर मिलाया है। तो वो उधर से भी जो इंस्पेक्टर रहता है वो स्तब्ध हो जाता है। वो कहता है जिले की कलेक्टर, तब मैडम से हमें ज़रा बात करा दीजिए। इधर से बोलता है पीए कि अभी मैडम के पास समय नहीं, कहीं कब कॉल करे, कहीं कल कॉल कर लेना एक आध घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद फिर कॉल करता है तो फिर यही कहा जाता है कि मैडम अभी मीटिंग में बिजी हैं। इंस्पेक्टर फिर 1 घंटे बाद कॉल करता है, तब पीए से कहता है कि मैडम से बहुत ज़रूरी बात है, हमें बात करनी है। एक मैं फ़ोटो में भेज रहा हूँ इसी एक अपना पर्सनल नंबर आप दीजिए उस व्हाट्सएप पे। इस फ़ोटो के क्या आप जानते हैं, सिर्फ इतना सा बता दीजिए। पीए व्हाट्सएप नंबर देता है, फ़ोटो आता है, पीए स्तब्ध हो जाता है। कहता अरे इस आदमी को तो मैं जानता हूँ, ये मैडम के तो पतिदेव हैं। वो तुरंत फिर प्यार से बात करने लगता है इंस्पेक्टर से, मामला क्या है ज़रा बात करा दिए। कहीं नहीं मैडम से ही हमको बात करना है। फ़ोन ले जाता है पीए कलेक्टर साहिबा के पास। मैडम जैसे हेलो बोलती हैं, उधर से आवाज़ आती है कि मैडम जो फ़ोटो मैंने भेजा है इसको पहचान रही? कहीं हाँ मैं पहचान रही हूँ। कहीं ये एक होटल में विदेशी एक लड़की के साथ पकड़े गए हैं, ये हमारी कस्टडी में है। मैं पंजाब लुधियाना के स्वास्थ्य नगर थाने से डिवीज़न नंबर 02 से मैं बोल रहा हूँ, क्या किया जाए। तो कुछ देर के लिए तो मैडम परेशान हो जाती हैं। उसके बाद कहती मैडम क्या करें, कार्रवाई करना है? तो मैडम कहती हाँ तुरंत कार्रवाई कीजिए। कहीं मैडम अगर आप कहें तो इसको मैनेज कर दिया जाए। कहीं नहीं, मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, कार्रवाई कीजिए। गजब का डिवोशन था, कर्तव्य निष्ठा थी उस कलेक्टर की। इसलिए उन पतिदेव का नाम, कलेक्टर का नाम, जगह का नाम मैं सब काल्पनिक कर देता हूँ, क्योंकि इस ऐसा डिवोशन किसी महिला का देखने के बाद लगता है कि आज के समय में भी कुछ आईएएस अधिकारी इतने अब ऐसे हैं, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ हैं। अब मित्रों मैं मूल कहानी पे आता हूं। आज के समय में माता पिता का भी दोहरा चरित्र होता है, और खास करके लड़कियों के संदर्भ में। लड़कियों को पढ़ाते लिखाते तो हैं, उनको कैरियर बनाने में उनका सहयोग तो देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं परंपरा और संस्कार के तले इतने दबे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा मौका नहीं दे पाते। कुछ समय देने के बाद अंत में बिटिया को समझाते हैं कि बेटा शादी विवाह भी हमको करना है, अगली जिम्मेदारी भी है, आगे तुम पढ़ाई अपनी जारी रखना, नौकरी के लिए प्रयास करती रहना, लेकिन जो मेरी मूल जिम्मेदारी है उसको हमको निर्वहन कर लेने दीजिए। शादी विवाह कर लो, उसके बाद जैसा इच्छा हो तुम अपना करना। लड़की भी बात में आ जाती है। ऐसी ही एक लड़की थी निशी, पढ़ने में बहुत तेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। 2 अटेम्प्ट दिया, नहीं उसका सिलेक्शन हो पाया, प्री तक को गई, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो पापा ने कहा कि बेटा अब शादी तो ज़रूर कर लो, उसके बाद पढ़ाई जारी रखना। चूँकि वो टैलेंटेड लड़की थी, बहुत सामाजिक नहीं थी, तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा जब आपकी इच्छा है तो शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूँगी। लड़की निशी के पिताजी शादी खोजते हैं, एक शादी पा जाती हैं। पढ़ा लिखा लड़का था, घर वाले भी अच्छे थे, अच्छी धन दौलत थी, वो भी स्टडी ही कर रहा था, शादी कर देते हैं। ससुराल अपने जाती है निशी, देखती है कि वो लड़का अव्वल दर्जे का लंपट था, बदतमीजी भी करता था, नशा भी करता था, और इसको पढ़ाई में वो बाधक था।
इस अपनी निशी ने अपने पिता को सारी बातें बताई कि पापा मैं ससुराल में पढ़ नहीं पा रही हूँ, जो आपने वादा किया था कि ससुराल ऐसी होगी कि यहाँ पढ़ने को मिलेगा, यहाँ तो उसके विपरीत है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पिताजी निशी के एक्टिव होते हैं, कहती बेटा तुम चलिए आओ घर पे। अपनी बिटिया को घर पे ले आते हैं और कहते हैं कि अब मैं बच्ची जब तक हमारी सिलेक्ट नहीं हो जाती है अपने पिता के घर पे रह के पढ़ेगी, और ज़्यादा नौटंकी करोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा, इसलिए बेहतर है कि अब बच्ची को हमारी डिस्टर्ब न कीजिए। हमने खुद अन्याय किया है, इतनी टैलेंटेड हमारी बिटिया थी, पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी थी, उसको मौका ना देकर मैंने शादी कर दी। खैर घर वाले भी शांत हो जाते हैं, लड़का भी अपना, चूँकि नशेड़ी गजेड़ी था, उसको भी बहुत पत्नी से बहुत मतलब नहीं था। इधर निशी तैयारी अपना शुरू करती है, 3-4 साल उसको बीतता है, वो आईएएस क्वालिफाई करती है। उसके बाद 2-3 साल के बाद उसको डीएम की पोस्टिंग उसकी हो जाती है, जिले की कलेक्टर बन जाती है। इधर पतिदेव महोदय कंप्लीट बेरोजगार, लेकिन इतना किया था कि निशी ने कोई डाइवोर्स नहीं लिया था। उसने कहा तुम पति हो, अपने घर पे रहो, कभी कभी मिल लेती थी, अपने घर पे आप रहिए, लेकिन आप मेरे काबिल नहीं हो, मैं शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाऊंगी, सब कुछ तुम्हारे नाम का रहेगा, लेकिन अब हमारी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति महोदय भी अपना, चूँकि चरित्रहीन भी थी, शराब की भी लत थी, चल रहा था। एक बार पंजाब के लुधियाना के स्वास्थ्य नगर इलाके में थाने पर बार बार एक कॉल आ रही थी कि साहब यहाँ होटलों में धंधा चल रहा है, देह व्यापार का। पुलिस जाती थी, अरेस्ट करती थी, कार्रवाई करती थी, चूँकि कुछ ऐसी धाराएं उनके ऊपर नहीं लगती हैं, लोग जेल जाते थे, उसके बाद फिर अपना वही रोजगार चालू कर देते थे। और होटल वाले भी तरह तरह के तरीके बना करके, कभी फर्जी आईडी बनवा के, कभी कुछ करके, फर्जी सब कुछ अपना सब मेंटेन, कभी घर पे भी लड़कियों की सप्लाई करते थे, होटल में ना करके। होटल वाले तमाम अपना धंधा अपने तरीके से कर रहे थे। स्वास्थ्य नगर थाने में फ़ोन आता है कि सर इस होटल में कुछ विदेशी लड़कियां भी हैं और कुछ बाहर के लोग आए हैं, देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस रेड डालती है, 2 पेयर मिलते हैं, 2 विदेशी लड़की, एक लड़का था जिसकी उम्र 25-26 साल का था, एक अधेड़ टाइप के थे जिसकी 50 से 55 साल उम्र थी, वो भी पकड़े जाते हैं। जैसा कि पुलिस घर का पता पूछती है तो पहले तो पकड़े गए थे, इतने रुआब झाड़ा, इन्होंने कहा कि अभी हमको जानते नहीं हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पुलिस के सामने एक न चाहिए। पुलिस ने उनका कांटेक्ट नंबर मांगा, हालांकि इनका आधार कार्ड असली था, आधार कार्ड के आधार पर मोबाइल नंबर सर्च किया गया, और फिर जैसा कि पहले बताया, कलेक्टर साहिबा के यहाँ फ़ोन जाता है और कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। इस कहानी को बहुत बड़ी मैं नहीं सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि सारा मूल इसका यही है कि जो आज के समय में हम लड़कियों की शादी कर देते हैं, आईक्यू लेवल लड़के का और लड़की का अलग अलग होता है, तो इस तरह की घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से होंगी। जब जहां लड़की का आईएएस लेवल का आईक्यू लेवल, दूसरी तरफ आप शादी जो दामाद खोज रहे हैं वो एकदम लो स्टैंडर्ड उसका है, तो कहीं न कहीं अपनी बिटिया को इस तरह से शर्मसार होना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। इसलिए सभी माता पिता से हमारा निवेदन है कि लड़का रोजगार में हो या ना हो, लड़की आगे सफल हो या ना हो, भगवान ने जिसको पैदा किया है खाने को उसको देगा, कुछ न कुछ और करेगा, लेकिन इस तरह की शादी न करें कि दोनों लोगों का मेंटल लेवल अलग अलग हो, नहीं तो जिस तरह निशी को झेलना पड़ा इसी तरह की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि डीएम साहिबा के इतना कहने के बाद कि कार्रवाई करो, पुलिस वैसे ही करती है, पति महोदय को जेल भेज देती है। मीडिया में सब बातें आती हैं लेकिन यहाँ पर
हम उस कर्तव्यनिष्ठ IAS अधिकारी का नाम नहीं लेंगे, पति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इस कहानी से कुछ अगर आपको प्रेरणा मिली हो तो आप अयोध्या दर्पण को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की रोचक घटनाएं प्रेरणाप्रद हम लेकर आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।